हेलो फ्रेंड्स, पीके चैनल में आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा नया बिज़नेस जिसको अगर आप करना चाहें तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आप एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। ये बिज़नेस है आपका कॉल सेंटर। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बट इन सब चीज़ों से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे चैनल पीके को आप सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो होगी वो आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपके पास जितने भी लेटेस्ट होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचा दिए जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ द टॉपिक कि हम लोग कॉल सेंटर का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें। देखिए, हम लोग कॉल सेंटर को 4 तरीके से सेटअप कर सकते हैं। जो कॉल सेंटर का बिज़नेस होता है वो 4 तरीके से सेटअप किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि कॉल सेंटर होता क्या है। देखिए, कॉल सेंटर आपका होता है BPO, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं और जितने भी बड़े आउटलेट्स हैं, जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई भी हो सकता है इसमें। सपोज़ आप ही हैं, या अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बेचना चाहते हो, तो इसमें आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर सकते हो, जो कि आपका BPO होता है। सपोज़ अगर आपके पास कोई भी सिम कार्ड है और इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वैल्यू एडेड सर्विस लग गई है, और कोई भी अदर सर्विस आपके पास एक्टिवेट हो गई है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप कस्टमर केयर कॉल करते हैं। कस्टमर केयर से आपको सपोर्ट मिलता है और फाइनली आपके पास उसका सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। तो बेसिकली कस्टमर केयर जो होता है वो आपका BPO ही होता है। तो इसमें आप 4 तरीके से कस्टमर केयर को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहली बात करूं तो इनबाउंड कॉल्स, सेकंड आउटबाउंड कॉल्स, थर्ड वेब एनेबल्ड कॉल्स, एंड फोर्थ टेली मार्केटिंग कॉल्स। ये 4 तरीके से आप कॉल सेंटर को सेटअप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इन चारों प्रोसेसेस में क्या क्या चीज़ें डिफरेंस है, क्या चीज़ किस में इन्वॉल्व होती है, तो वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। बट प्रोसेस जानने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर समझ लें कि आप जो कॉल सेंटर जो भी आप ओपन करते हैं वो आप घर पे भी ओपन कर सकते हैं, या आप किसी जगह को आप रेंट लेकर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने सीट का प्रोसेस ले रहे हैं और क्या आपका बजट है। ठीक है, इसमें आप अगर छोटे स्तर से, अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आप 4 से 5 या 10 कंप्यूटर से भी आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्हीं 4 से 5 या 10 कंप्यूटर से आप, जो मैंने भी आपको 4 प्रोसेसर्स बताए हैं, आप इन चारों प्रोसेस में से आप इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कि सबसे पहला हमारा जो टॉपिक आता है कि आप किस टाइप का कॉल सेंटर अपने पास रखना चाह रहे हैं, या आप किस टाइप के कॉल सेंटर को ऑपरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इट कैन बी इनबाउंड कॉल्स, वो इनबाउंड कॉल्स की हो सकती है, आउटबाउंड कॉल्स की हो सकती है, टेली मार्केटिंग की हो सकती है, या वेब एनेबल्ड कॉल्स हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इनबाउंड कॉल्स। इनबाउंड कॉल्स वो होती हैं कॉल्स जिसमें कि आपके पास कस्टमर कॉल करता है अपनी क्वेरी को लेकर के, और आप उसके क्वेरीज़ का आप टेक्निकल सपोर्ट या उसके क्वेरी के ऊपर ले करके उसको सॉल्यूशन आप उसको प्रोवाइड करते हैं। ये होता है आपका इनबाउंड कॉल्स। सेकंड आता है आपका आउटबाउंड कॉल्स। ये एक तरीके से होता है आउटगोइंग कॉल्स, या आप कह सकते हैं जो कि आपके सेंटर से बाहर कस्टमर के पास कॉल किया जाता है, वो होता है आपके पास आउटगोइंग कॉल्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को अगर आप सेल आउट करना चाह रहे हो, अगर बेचना चाह रहे हो, तो आउटबाउंड कॉल्स के ज़रिए आप जो है कस्टमर को कॉल कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और उसके बाद जो भी प्रोडक्ट है आप उनको बेच सकते हैं, या अपॉइंटमेंट भी आप शेड्यूल करा सकते हैं किसी भी कंपनी का। जैसे सपोज़ कीजिए डॉक्टर है, या कोई भी ऐसी बड़ी सर्विस है, ऐसी बड़ी कंपनी है जहाँ पे वो उनके पास कस्टमर्स के लिए अपॉइंटमेंट हो, तो आप उनका प्रोसेस ले सकते हैं, या आप प्रोसेस जनरेट करा सकते हैं। थर्ड आता है टेली मार्केटिंग का। टेली मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको कस्टमर को आप किस तरीके से किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में आप बताना चाह रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट है, कैसी इनकी सर्विस है, आपके पास स्पेशल डिस्काउंट्स आप कैसे प्रोवाइड करा दें। बेसिकली टेली मार्केटिंग क्या होता है, एक ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग हो जाती है। इसमें आपका कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं देना होता है, इसमें आपको प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करनी होती है।
फोर्थ आता है वेब एनेबल्ड सर्विस। वेब एनेबल्ड सर्विस आपकी वो होती है कि अगर आपने कई बार अगर आप नेट चलाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ पे साइड में चैट का, कॉलिंग का, इस तरीके से ऑप्शन आता है। तो जैसे ही कस्टमर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो जाएगा आपके कॉल सेंटर के फ़ोन पे, या जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा होगा सॉफ्टवेयर पे। डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस कैसा है, सॉफ्टवेयर वाइज या आप स्मार्टफोन से आप कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप 4 तरीके से आप इस तरीके से कॉल सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं। वेबसाइट इनेबल्ड सर्विस में आपके बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आपको अभी मैंने बताया टॉक हो गया, कॉल हो गया, हेल्प डेस्क सर्विस हो गई। तो बेसिकली कस्टमर इंस्टेंट रिएक्शन करता है थ्रू वेबसाइट, जो कि आपके कस्टमर सेंटर पे आकर के आपके पास सीधे रिडायरेक्ट होता है और आप वहाँ से उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जब आपने ये चीज़ डिसाइड कर लिया तो आप सेकंड स्टेज पे आते हैं कि जो आपका लोकल या स्टेट की रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप उनको फुलफ़िल कर रहे हैं। आप जैसे कि आप घर पे भी ये बिज़नेस कर सकते हैं, आप कोई ऑफिस को रेंट लेकर के ये बिज़नेस कर सकते हैं, आपके पास कितने सीट का प्रोसेस है, आपके पास जितनी भी सारी चीज़ें करनी है, क्या उसके लिए आपके पास लीगल राइट्स हैं कि क्या आप उस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर उस बिज़नेस को आप वहाँ पे रन कर सकते हैं या नहीं रन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इसके लिए वहाँ पे लोकल अथॉरिटी से या जो भी रजिस्टर्ड अथॉरिटी होगी आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा कि यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ द बिजनेस। सो आप इसके रिगार्डिंग आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप को ये रन करना है तो इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए और क्या मैं यहाँ पे ऑपरेट कर सकता हूँ। जैसे ही आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं या लीगल डाउट्स आपके पास क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आप प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि आपका होगा एक बिज़नेस प्लान, एक बिज़नेस लेआउट आप कह सकते हैं। क्योंकि अब जो भी बिज़नेस करने जा रहे हों आपके माइंड में एक होता है कि मैं अब बिज़नेस करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक प्लान होता है, एक लेआउट होता है कि हाउ वी विल मैनेज आवर बिजनेस एंड व्हाट काइंड ऑफ द कॉल सेंटर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अप। ओके, सो आपको इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट प्लान्स पे आपके होते हैं कि आपके पास कितना इक्विपमेंट लगेगा, क्या एक्सपेंसेस होंगे आपके, आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ रहेंगे आपके पास उसकी क्या सैलरी आप उसको प्रोवाइड करेंगे, स्पेशल या अलग आप बेनिफिट्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके अपने बिज़नेस को लेकर के आप मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कैसे आप ट्रीट करेंगे कि आपकी मार्केटिंग स्किल्स जो भी एम्प्लॉय है उसके अंदर क्या मार्केटिंग स्किल्स है और आप क्या एक्टिविटीज़ को आप जो एग्जीक्यूट करेंगे उस अपने बिज़नेस को और ग्रो करने के लिए। तो ये सब चीज़ें एक आपका बिज़नेस प्लान बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप जो भी बिज़नेस आप करने जा रहे हैं, जैसे कि आप कॉल सेंटर का बिज़नेस करने जा रहे हैं, तो बहुत बिल्कुल ट्रिकी बिज़नेस प्लान होना चाहिए आपके पास कि येस, इफ़ आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोसेस सो इट विल गिव मी दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, सो आपको बिज़नेस प्लान करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप बिज़नेस प्लान करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिज़नेस प्लान हमारा हो गया है, अब मेरा जो फोर्थ प्रोसेस आता है वो आता है हमारे पास क्या क्या हमारे पास नेसेसरी इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके ऊपर हमारी क्या रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसके लिए हम इस पर वर्कआउट करेंगे। तो वहाँ पे बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिपेंड करता है ये हमारे ऊपर कि हम किस टाइप का कॉल सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं और हमारी क्या इन्वेस्टमेंट बाउंड्रीज़ हैं और हम किस चीज़ के लिए सर्व करने जा रहे हैं या किस कंपनी के बिहाफ पे मैं कस्टमर से इंटरेक्ट करूंगा। बेसिकली इसमें ये सब डिपेंड करता है। तो इसमें डिपेंड करता है कि हम नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मैनेज कर रहे हैं या कितने नंबर ऑफ़ कॉल्स पर डे में मैनेज कर रहा हूँ, ये कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, उसी अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्विपमेंट या अमाउंट ऑफ़ द इन्वेस्टमेंट ऑफ़ इक्विपमेंट डिपेंड करता है। बेसिकली जब आप नेसेसरी आइटम्स को सर्च करेंगे इसमें आपको रिक्वायरमेंट होता है कंप्यूटर्स की, ऑफिस सप्लाइज़ की, हेडसेट्स की, फ़ोन्स की, टेलीफोन लाइंस की, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए आपके पास। और आपके पास अगर काम आपके पास बड़ा है या ज़्यादा आपके पास काम है तो आप स्मार्टफोन से या कॉलिंग से स्विच करके आप आ जाएंगे सॉफ्टवेयर कॉलिंग पे, जो कि आपके लिए एक्सपेंसिव होता है बट
ये आपका काफ़ी आपका टाइम जो आपका जो स्मार्टफ़ोन में जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है वो आपका कम हो जाता है। कॉस्ट इसमें आपकी कटिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें आपको बल्क में जब आप करेंगे तो इसमें आपके पास जो इन्वेस्टमेंट होगा वो पर कॉल इन्वेस्टमेंट आपका कम होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कि स्मार्ट फ़ोन से कॉलिंग और बाय सॉफ्टवेयर कॉलिंग, तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। इसमें आप कॉल की लॉग्स को चेक कर सकते हैं, जो भी आपने डेटा मेंटेन किया हुआ है वो आप एक जगह पे सेंट्रलाइज कर सकते हैं वाया सर्वर। आपके पास कितनी इनकमिंग कॉल्स हुई, कितनी आउटगोइंग कॉल्स हुई, हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉल का एक ट्रैकर होगा, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया जाएगा अगर आपने सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कराया है। और अगर आपके पास छोटा प्रोसेस है तो नो प्रॉब्लम, आप स्मार्टफोन से एक सिम से आप कॉल करके भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी, जिस कंपनी से आपने टाइप किया है वो कितने पे और कैसे टाइप किया हुआ है। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो हमारे पास आता है जो कि मेन प्रोसेस है और किसी भी बिज़नेस का एक बैकबोन है, वो होता है मार्केटिंग ऑफ योर बिज़नेस। आपको अपने बिज़नेस की मार्केटिंग कैसे करनी है इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको कई सारे जो भी बिज़नेसेस हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, या उन कॉल सेंटर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा जो कि बीपीओ के प्रोसेस को आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। और या जो और क्लाइंट्स को ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे कितने सस्ते में क्लाइंट्स मिल जाएगा मेरे टेलीकॉलिंग प्रोसेस के लिए या कॉल सेंटर के लिए। बेसिकली मार्केट में सबसे पहली चीज़ यही होती है कंपटीशन। हो सकता है जो अगला बंदा या अगली कंपनी जो उस कंपनी पर जा रही हो प्रोसेस लेने के लिए उसका महंगा हो और आपको सस्ता मिल जाएगा। तो ये इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है कि मार्केटिंग आप अपने बिज़नेस की कैसे करेंगे, ठीक है। इसके लिए आप किसी भी कंपनी, जो भी कोई बड़ी कंपनी है, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनके सेल्स डिपार्टमेंट पे आप जाने की कोशिश कीजिए। आपका जो पॉइंट होना चाहिए, आपको अपना मार्केटिंग करना है, आपको वहाँ से प्रोजेक्ट लेना है। यू हैव टू डू द बिजनेस। सो इसके लिए आपको उनके सेल्स डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए, उनके उस परचेज डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कीजिए जो कि वेंडर को डेवलप करती हैं। तो आपको इस तरीके जाना पड़ेगा और उन कंपनीज के पास ज़्यादा आप जाने की कोशिश कीजिए जिनके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हों, जिनके पास वैरायटी ऑफ सर्विसेज हों, जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन कस्टमर्स जो ढूंढने की कोशिश करती हैं, या जो कॉल सेंटर्स को प्रोवाइड कोशिश करती हैं कि मैं इनसे कांटेक्ट करूं, अपना प्रोडक्ट बेच पाऊं। तो बेसिकली इसी के लिए कॉल सेंटर होता है। तो इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी एसएमएस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से आप बल्क में एसएमएस परचेज़ करके, कस्टमर डाटा परचेज़ कर करके आप अपना मार्केटिंग, अपने बिज़नेस का मार्केटिंग कर सकते हैं। और इनडायरेक्टली आप जिस कंपनी का आपने प्रोसेस लिया हुआ उस कंपनी के लिए जो हमारे पास ऑलरेडी कस्टमर का डेटाबेस आ चुका है उनको हम कॉलिंग कर सकते हैं अगर आउटगोइंग प्रोसेस है तो। उसके बाद साथ ही साथ आपको ऐसी कंपनीज भी सर्च करना पड़ेगा जो कि एट होम हेल्प रिक्वायरमेंट को रेज़ करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारी कुछ टाइप की ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि हायर करती हैं ऐसी सर्विसेज को। जिसकी बात करूं तो कंपनी का नाम है अराइज, लाइव ओपीएस एंड वर्किंग सॉल्यूशंस। तो ऐसी आप कंपनीज़ को कोशिश कीजिए कांटेक्ट करने की जो कि एट होम हेल्प की जिनके पास रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगर ऑप्शन की बात करें तो इसी को प्रमोशन को ही लेकर के है, क्योंकि जो भी बिज़नेस होता है आप अगर सेटल करते हैं बिज़नेस को आप सेटअप करते हैं तो उस सेटअप करने के बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ सर्च करनी होती है मार्केटिंग, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो अगला ऑप्शन हो सकता है मार्केटिंग का हमारा एडवर्टाइज एंड नेटवर्क। देखिए बेसिकली आपका जो बिज़नेस है आप इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक कस्टमर के माइंड में रिकॉल वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कस्टमर को बार बार कोई चीज़ दिखाते हैं तो वो उसको याद हो जाता है, उसके माइंड में वो सब चीज़ें आ जाती हैं। तो बेसिकली आपको वाया फेसबुक कांटेक्ट करना है, वाया एसएमएस कांटेक्ट करिए, वाया ईमेल कांटेक्ट कीजिए। आप कई सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, जैसे आपके होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्रुप हो गया, आपका कॉल सेंटर नेटवर्क ग्रुप्स हो गया, बहुत सारे आपको ऐसे ग्रुप्स मिलेंगे। अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट प्रोफेशनल्स के ग्रुप हो गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके बिज़नेस का प्रमोशन होगा और आपको कई लोग जानेंगे। जिसमें अगर लोग जानेंगे या कंपनीज आपको
यानी कि कंपनीज़ को बार-बार अगर आपका ऐड दिख रहा होगा, तो कहीं न कहीं उनके माइंड में आएगा कि येस वी कैन कॉन्टैक्ट दिस कंपनी फॉर आवर प्रोसेस। तो आपको इस तरीके से भी बिज़नेस मिल सकता है। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें कि अब अगर आपने प्रमोट कर लिया अपने बिज़नेस को, दैट्स गुड। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे, अपने कॉल सेंटर बिज़नेस को एक्सपैंड कैसे करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी कई सारे हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाते हुए मैं इन चीज़ों को और बाइफरकेट कर दूंगा और छोटी पॉइंट पे लेकर के आऊँगा। तो आपको जो भी एम्प्लॉयज़ हायर करने होंगे वो थोड़ा सा स्पेशलिस्ट आपके पास होने चाहिए, इन केस अगर आप कॉल सेंटर को एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली कॉल सेंटर होता है कस्टमर नीड या सेल्स निकालने के लिए। तो आपके पास एक एडिशनल एम्प्लॉयज़ होने चाहिए उन सब चीज़ों को कैरी करने के लिए। हाँ, येस दे कैन डू। तो इसके लिए जाहिर सी बात है वो ज़्यादा सैलरीज लेंगे। उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, कन्वर्जेशन स्किल्स होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होना चाहिए, जिससे कि आपके कॉल सेंटर की एक रेपुटेशन अलग हो जाती है अगर इस टाइप के आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो एक्सपेंशन में हमारा लोकेशन भी आता है। बेसिकली अगर हम 5 से 10 प्रोसेस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस हम अपने घर पे भी स्टार्ट करते हैं, बट आज हमने स्टार्टअप किया तो इट विल एक्सपेंड एंड इट हैज़ टू एक्सपेंड बिकॉज वी आर जस्ट सेटिंग, क्योंकि हम इस बिज़नेस को सेटअप कर रहे हैं ताकि हम आगे और ग्रो करें। तो कोशिश कीजिए कि शुरुआत में अगर आप घर पे स्टार्ट कर रहे हैं तुरंत ही आप स्विच कर जाइए किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप रेंट लेकर के आप बिल्डिंग को ले सकते हैं, बड़ी बिल्डिंग को, जो कि एक नॉइज़ वाले एरिया से अलग हो, जो कि आपका मेन सिटी में ना हो, थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि आपको वहाँ पे जगह सस्ती मिल जाएगी और आपके एम्प्लॉयज़ भी सस्ते मिल जाएंगे और आपके पास एक्सपेंशन करने के लिए बिल्डिंग बड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का भी अगर ख्याल रखेंगे तो समवेयर दिस विल प्रोवाइड बेनिफिट टू योर बिजनेस ऑल्सो। और बट वहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि वहाँ पे आपका जो फ़ोन कनेक्शन है और आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आना चाहिए। दैट शुड वर्क वेरी प्रॉपरली। आपको अगर ग्रोथ करना है तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हम इसको जो भी हमारा बिजनेस है उस पर हमारा जो फोकस होना चाहिए वो हमारा नाइच मार्केट्स पे होना चाहिए, NICHE, नाइच मार्केट्स पे होना चाहिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली हम अपना कॉल सेंटर ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर्स ऑफिस के लिए। इसमें हम काम ले सकते हैं, किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करके उनके ऑफिस के लिए हम ये काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशंस के लिए भी हम लोग ये काम कर सकते हैं, उनसे भी हम लोग बिज़नेस अपना जनरेट करा सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइडर से भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे उनका बिज़नेस भी जनरेट होगा और कहीं ना कहीं हम उनके लिए एक अच्छी सेल क्रिएट करके दे रहे होंगे, तो इसमें भी एक बिज़नेस क्रिएट हो सकता है। तो आपको ऐसी मार्केट्स पे टारगेट करना है जहाँ से काम नहीं भी आता है, वहाँ से भी हम काम निकाल सकते हैं। सो बेसिकली एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस है। बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया, और आपको सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि आप जहाँ भी ऑपरेट करने जा रहे हो वहाँ पे ओवरऑल एम्प्लॉयज़ आपके पास सस्ते मिलने चाहिए, जगह आपके पास बड़ी मिलनी चाहिए। और आप अगर सिटी से हट करके थोड़ा सा साइड में आ जाएंगे तो आपको वहाँ पे एम्प्लॉयज़, जगह और इलेक्ट्रिसिटी और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास सस्ती मिल जाएंगी। तो ओवरऑल कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो हमारी एज़ कम्पेयर टू सिटी, हमारे पास सिटी से आउटर बाउंड्रीज के पास में वहाँ पे हमको थोड़ा सा ये चीज़ सस्ती पड़ जाएगी। इसी के साथ ही साथ आप छोटा बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया 5 से 10 कंप्यूटर के साथ आप ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक अगर लोकल लेवल पे बिज़नेस क्रिएट करना चाहते हैं तो लोकल लेवल पे आप वेयर हाउसेज से कांटेक्ट करें, डॉक्टर से कांटेक्ट करें, जो होलसेलर से कांटेक्ट करें, मिनी मार्केट से कांटेक्ट करें। उसके बाद बहुत सारे होते हैं, आज की डेट में सबको अपना अपना प्रोडक्ट बेचना है। सो यू कैन बी द मीडिएटर, आप मीडिएटर बन करके उनका प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके लिए आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, बिज़नेस नहीं भी होगा तब भी आप वहाँ से बिज़नेस लेकर के आ सकते हैं। आप उनको समझाएंगे अपना बिज़नेस प्लान की मैं आपके लिए बिज़नेस कन्वर्ट करके दूंगा। तो आप कहीं ना कहीं उनके लिए बिज़नेस क्रिएट कर रहे हैं तो वो आपको प्रोसेस देंगे ही देंगे। और सबसे अहम जो बात होती है इसमें वो ये है कि अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना है
तो आपके पास कस्टमर का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर का डेटा आप किसी भी एसएमएस कंपनी से ले सकते हैं। अगर वहाँ से आप नहीं ले सकते कोई बात नहीं, आप कोई भी इवेंट्स, कोई भी फंक्शंस आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप पास जब भी उस पर रजिस्ट्रेशन होगा तो कस्टमर का मोबाइल नंबर और नाम आएगा। या आप ऑनलाइन ऐप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि जितने भी रजिस्ट्रेशंस होते हैं वो आपको नंबर प्रोवाइड कर सकती हैं। तो आपके पास कस्टमर डेटा बहुत ज़रूरी है। सो एट लास्ट मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा, और अगर मेरा ये आइडिया, मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोशिश कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाएं तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप पर जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप शेयर कर दीजिए। इसमें आपके साथ साथ आपके दोस्तों, आपके मित्रों, रिलेटिव्स जितने भी, सबको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।